अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के मौजूदा मारूज़ी सियासी हालात में ख़बरों की कमी नहीं है। तकरीबन हर 5 मिनट बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में तमाम तर ख़बरों से सरफ़े नज़र करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, उस हवाले से मैं अपना तबसरा और तज्जिया दूंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने किस तरह इंपोर्टेड हुक्मरानों को, 3 सियासी खानदानों को, मौलाना नवाज शरीफ और जरदारी खानदान को ऐन वक्त पे गर्दन से दबोच लिया है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि इंपोर्टेड हुक्मरानों ने बम को लात मार दी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चंद सीनियर ज़ोमा से मेरी बात हुई है। वो क्या कहते हैं कि इंपोर्टेड हुक्मरानों की ख्वाहिश क्या है, वो इमरान खान साहब से किस किस्म के रद्द अमल की तवक्को कर रहे हैं और किस तरह इमरान खान साहब अपने कमाल तदब्बुर और हिकमत अमली के ज़रिए उनकी देरीना ख्वाहिश की तकमील में रुकावट बने हुए हैं। नाजरीन, मैं आगे बढ़ने से पहले, बाकायदा अपना तबसरा और तज्जिया देने से पहले एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि गांव का कोई गरीब, कोई किसान होता है तो वो किसी ताकतवर से अगर मार खाए तो वो फिर चौधरी के पास भागा भागा आता है और चौधरी से कहता है कि सर फलां बंदे ने मुझे मारा है और चपेड़े मारते हुए उसने आपको भी गालियां दी हैं। सेम यही हिकमत अमली एडॉप्ट की हुई है ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है। ये कर क्या रही है? मुसलसल 2-2.5 महीनों से इमरान खान साहब को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब हमें लूज बॉल दे दें और हम भागते भागते GHQ के गेट नंबर 4 पे हाजिरी देकर अपनी वफादारी साबित करें और उधर कहें कि देखें ना जनाब, हम कहते थे कि इमरान खान साहब तो एंटी फौज है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज से मुझे ये तस्लीम कर लेने दें कि इमरान खान साहब ने दौरे हुक्मरानी में काफ़ी गलतियां की हैं, लेकिन जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं उनके आसपास मैं समझता हूं कि आजकल जो मुशीर हैं वही मुशीर दौरे इक़्तिदार में होने चाहिए थे, या आगे अगर इक़्तिदार आता है तो वही मुशीर होने चाहिए। इमरान खान साहब उन्हें ये लूज बॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे, इमरान खान साहब उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि PDM की जुमातें ये साबित करना चाहती हैं कि इमरान खान साहब हम 13 सियासी जुमातों का दुश्मन नहीं है, उसकी जंग हमारे साथ नहीं है, उसकी जंग फौज के साथ है। चुनाचे इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में यह भी कहा कि इन लोगों की यह ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ की फौज के साथ लड़ाई हो जाए और ये अगर कोई करता है तो ये मुल्क की खिदमत नहीं होगी। गोया इमरान खान साहब ने इनके जो है ना, इनको गर्दन से दबोच लिया ठीक वक्त पे। और साथ ही साथ नाजरीन ये कि इन लोगों के जो माजी के बयानात है, ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, इन 5 लोगों के बयानात इमरान खान साहब ने चलाए हैं। अब इन लोगों के बयानात गुज़श्ता 2-2.5 महीनों से कौम भूल चुकी थी, लेकिन आजकल आप ट्विटर पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, हजारों क्लिप्स इनके माजी के बयानात के शेयर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शहबाज गिल को इंपोर्टेड हुक्मरानों ने गिरफ्तार किया है और आप देख लें इनकी कमाल महारत, देख लें इनकी चालाकी, देख लें कि गिरफ्तार ये करते हैं और फिर कहते क्या है, कोई बयान आता है, डेफिनेटली उनका रहनुमा अगर गिरफ्तार हुआ है या कोई भी रहनुमा अगर गिरफ्तार होता है तो कोई भी बयान आता है तो ये नून लीग वाले क्या कहते हैं, इदारों पे इन्होंने हमला कर दिया है। यानी ARY को भी बंद आप कर रहे हैं, इंपोर्टेड हुक्मरानों, शहबाज गिल को भी गिरफ्तार आप कर रहे हैं। वहां से कोई बयान आता है तो आप तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जी देखें
इदारों पे इस बयान के जरिए तहरीक इंसाफ के फला फला रहनुमा ने इदारों पे हमला कर दिया है। इसकी वजह क्या है? ये 13 पहलवान मिलकर एक इमरान खान साहब को तो गिरा नहीं सकते, शिकस्त दे नहीं सकते, चपेड़े खा चुके हैं। जिस तरह मैंने एक किसान और चौधरी की मिसाल दी, ये इमरान खान साहब से बार बार चपेड़े खा रहे हैं ये 13 जमातें हैं। तो फिर ये भागे भागे चौधरी के पास जाते हैं कि चपेड़े मारते हुए देखें जी फला रहनुमा ने आपको भी गाली दी है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज में खिताब करके बिल्कुल ठीक किया है। इंतहाई महारत के साथ, होशमंदी के साथ, तहम्मुल के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। इनकी हर किस्म की इस किस्म की कोशिश को मैं समझता हूं कि नाकाम बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का एक टेस्ट केस है। देखें, सियासी जमातों पे, लीडरों पे इस तरह के वक्त आते रहते हैं। इसी किस्म के हालात में एक लीडरशिप पोटेंशियल का पता चलता है कि वो रद्द-ए-अमल किस अंदाज में दे रहा है। इसी से ही अंदाजा होता है। गो कि मैं इस बात का बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, 100% इत्तेफाक करता हूं कि पंजाब में इन लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज हैं, इन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हैं। ये कोई हाजी हैं, ये कोई शरीफ लोग हैं? कितने कब्जे किए हैं, कितने चोरियां की हैं, किस किस्म के गबन किए हैं कि दास्तानें इनके ऊपर रकम हो चुकी हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, बिल्कुल जिनके ऊपर FIR दर्ज है, मुकदमात दर्ज हैं, वो निकालें, इनको गिरफ्तार करें भाई। उस चीज का मैं हिमायती हूं। लेकिन इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होनी देनी कि आपको इदारों के साथ आपका तसादुम कराया जाए। अब शहबाज गिल साहब के बयान की मैं बिल्कुल हिमायत नहीं करता। उसूल है ना, उसूल, मैं तो उसूली हूं, उसूलों के मुताबिक मैं आगे चलता हूं। लेकिन शहबाज गिल साहब का बयान काबिल गिरफ्त है, यकीनन ये उसूली बात है। ये इसलिए PTI का कोई रहनुमा भी आज अदालत में पेश नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में उसकी हिमायत नहीं की, ऑन नहीं किया, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भाई कानून है, फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इनके तो वीडियोस मौजूद हैं भाई, इनकी वीडियोस मौजूद है। तो उसूली बात यह है कि शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा बनता है, बने, लेकिन इन लोगों की तो वीडियोस बयानात हैं। इन लोगों के ऊपर तो मुकदमा बहुत पहले बन जाना चाहिए था और अब भी बनना चाहिए। अब भी जो इन्होंने बयानात दिए इदारों के खिलाफ, मैं वो अल्फाज बेखुदा यहां पे अपने इदारों के बारे में दोहरा नहीं सकता कि मेरे इदारे के बारे में, किसी भी इदारे के बारे में इस तरह के बयानात ये दे रहे हैं, तो उनको तो पहले सजा होनी चाहिए। इसलिए जो ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज गिल का केस जो है वो वजारत दिफा को दिया जाए और वजारत दिफा के तहत उसका ट्रायल किया जाए। वजीर दिफा कौन है? ख्वाजा आसिफ, जिसने असम्बली के फोरम पे खड़े होकर ये कहा कि जनाब अली, इस फौज ने तो हमारा गोश्त और खून तक नोच लिया है। और फिर क्या कुछ कहा, 48 की जंग हारे, 65 की, 71 की, अब छोड़ दें, वो एक अलग कहानी है। तो उस वजीर दिफा के हवाले करेंगे शहबाज गिल का केस, उस वजीर दिफा के। मैं समझता हूं कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पे ईमान रखता है और जिस शख्स का ज़मीर इतना भी जिंदा है और जिसको इतना यकीन है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, वो शहबाज गिल के ट्रायल की हिमायत जरूर करेगा। लेकिन वो इस बात की इजाजत कभी भी नहीं देगा उसका ज़मीर कि ख्वाजा आसिफ उनका ट्रायल करेंगे। मैं समझता हूं कि क़यामत की निशानियों में से, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी होगी। और उस शख्स का ज़मीर, क्या मैं उसको अब क्या कहूँ, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का मैं हामी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि सोबेरिटी के साथ एक तज्जिया देना चाहिए, गैर जज्बाती अंदाज में और माकूलियत पे मबनी एक तज्जिया देना चाहिए। लेकिन बहरहाल वेल डन इमरान खान साहब, ऐसी तरह आगे बढ़ते रहें, पंजाब में उनके ऊपर ज़मीन गर्म कर दें। वैसे भी ये खौफजदा हैं, परवेज़ इलाही ने तो उनको गिरफ्तार नहीं करना, और उसकी जो तर्ज सियासत है उससे आप खूब आगाह हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो 25 मई के वाक़यात में टॉप लीगी लीडरशिप है, उन्होंने इस्लामाबाद में प्लान लेना शुरू कर दी है। ये अपने साए से डरने वाले लोग हैं। पंजाब में इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने जराइम किए और जिनके ऊपर मुकदमात हैं, ज़रूर ज़मीन गर्म होनी चाहिए। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।